तो यहाँ पे इलू बनाएगी वाइट सॉस पास्ता। इसने ना कल परसों बनाया था शायद, और फिर इसके पापा को बहुत पसंद आया था। पहले तो वो मना कर रहे थे तो इसने कम बना लिया, फिर जब उन्होंने खाया तो वो उंगलियां चाटते रह गए तो उन्होंने बोला कि फिर से बनाना। तो आज ये वापस से वाइट सॉस पास्ता जो है वो बना रही है, बॉईल कर रही है पहले तो अभी जो है बज चुके हैं 4, और बीच में क्या है कि ये सारे काम करके और मेरी वीडियो एक एक्सपोर्ट करके और एक्सपोर्ट पे लगा के मैंने नींद ले ली। इलू भी सो गई थी, फिर ये आ गए। बस अपनी वीडियो मैंने डाली है एक और वीडियो मुझे एक्सपोर्ट पे लगानी है, एडिटिंग मैंने उसकी कर रखी है। और यहाँ पे इलू ले आई है दूध पास्ता में डालने के लिए, तो इलू बना रही है वाइट सॉस पास्ता, मैंने जैसे कि अभी बताया। मलाई मत खराब करना बस मेरी। तो यहाँ पे बना लिया था इलू ने वाइट सॉस पास्ता, अब बैठ के खाएंगे, फिर इनको वापस जाना है। तो बस आज सुबह से ना 5 बजे से ही मैं शूट करी थी। पिछला व्लॉग जो आपने देखा होगा ना सुबह 5 बजे वाला, जिसमें कि मैंने एक स्लिंग बैग को भी नया लुक दिया था, एक चप्पल को भी नया लुक दिया था, और 5 बजे से लगी हुई थी। तो बस इससे ना कंटिन्यू ये चल रहा है, तो बस ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इस वजह से उसको वहीं पे एंड करके न्यू स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे जो है इलू ने बोला कि थोड़ी देर मेरे पास ना चारपाई पे बैठ जाओ, तो मम्मी से भी ये वीडियो कॉल कर रही थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम बाहर। तो ना टी शर्ट मैंने चेंज कर ली है क्योंकि वही फिर इसलिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ शाम की सफाई। घर ना सुबह का इधर से उधर हो जाता है। शाम की क्लीनिंग यहाँ पे हो चुकी थी, तो बस चूचू के जो बर्तन है ना वो भी क्लीन कर देती हूँ। ये भी ना एक काम ही है, क्योंकि दिन भर में उसको भी दूध देते हैं, खाना देते हैं, तो उसके बर्तन भी ना साफ़ करने पड़ते हैं। तो बस उसके बर्तन यहीं पे आज मैंने अंदर यहाँ वॉश बेसिन में कर दिए, क्योंकि बाहर वैसे तो मैं करती हूँ, उसका झोना वोना सब अलग है। तो बस ये यहीं पर कर दिए मैंने, और क्योंकि बैठ के नहीं होता है आजकल, मेरा एक घुटना जो है ना वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो बस यहाँ पे फिर वॉश बेसिन को भी मैंने क्लीन कर दिया, और बस टाइम था। और आज मैंने सोच रखा था कि लिट्टी चोखा बनाऊंगी, तो फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। खाया हुआ है हमने, बाहर से खाया हुआ है, लेकिन घर पे मैंने कभी नहीं बनाया। तो मैं आज लिट्टी चोखा जो है वो बनाऊंगी। तो बस उससे पहले यहाँ बालकनी में थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया, और क्योंकि टाइम था, इसके पापा 9 साढ़े 9 आते हैं, तो फिर मेरे पास टाइम होता है, तो फिर आजकल मैं जल्दी नहीं बनाती। और सारा काम हो रखा था, क्योंकि सुबह से ही मैं जगी रहती हूँ, और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे जो कि मैं खाना बनाने के टाइम पे कर लेती हूँ, साथ ही में उस टाइम पे ही। तो बस मैं और रीलू यहाँ पे खड़े बातें कर रहे थे। ये ना आम का पेड़ है, हमेशा तो क्या फरवरी से इसमें ना कैरी आनी स्टार्ट हो जाती है, इस बार आई नहीं है ना इलू। तो इसमें आनी स्टार्ट हो जाती है। वो केले का है, किसी ने मुझे बोला था आपके घर के नीचे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, अच्छा लगता है। वो केले का है, ये पड़ोस वाले लोग हैं उनका है। अनार का भी है, पपीते का भी है, और नीचे भी उनके क्या ज़मीन है, तो वो धनिया वगैरह भी ना उगा के रखते हैं। तो इसी घर में ना ये जो दिख रहा है वहीं पे हाउस हेल्पर जो हमारे आती थी ना अभी, और नीचे भी जो आती हैं वो यहीं पे रहती हैं। उनका अफसोस। तो बस यहाँ पे मैं किचन पे आ गई थी, और बस चोखे की तैयारी कर रही हूँ। फिर लिट्टी विट्टी भी बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लिया है कि कीड़े वीड़े हैं कि नहीं। तो ये देखिए कट लगा के पता चल जाएगा। तो बस इसमें मेरे पास ज़्यादा लहसुन थे नहीं, ये छोटी छोटी जो 3 कलियाँ मैंने डाल दी, और भून के ना इनका टेस्ट भी ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला नहीं आता है। तो ये हरी मिर्च भी इस पर डाल दूँगी, तो साथ में ही भून जाएगी। टमाटर को भी मैं भून लूँगी। तो मेरा वो जो है ना जिस पे गैस पे रख के फिर भूनते, वो ख़राब हो गया था, तो मैंने ऐसे ही ना इनको भून लिया डायरेक्ट ही रख के। तो वो भी मुझे बुलाना है, तो 2 टमाटर मैंने भून लिए थे, आलू भी मैंने भूनने रख दिया था।
तो यहाँ पे लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। ये सत्तू लिया है अंदर स्टफिंग के लिए, और जो कि मैंने घर पे ही चने को पाउडर बना के कर लिया था। ये प्याज और हरी मिर्च ले ली है, और मेरे पास अदरक नहीं था तो मैंने ये सौंठ का पाउडर डाल दिया। और लहसुन मेरे हस्बैंड ऐसे पसंद नहीं करते हैं, कच्चा टेस्ट, तो मैंने वो नहीं डाला है। यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया, अजवाइन डाल दी, कलौंजी डाल दी है, हरा धनिया जो है वो डाल दूंगी, और सरसों का तेल। तो सरसों का तेल का वैसे तो हमें टेस्ट पसंद नहीं है कच्चा वाला, बट इसमें ऐसा ही डलता है, तो फिर मैंने कहा आज तो जैसी बनती है वैसी ही बनाती हूँ। तो नींबू भी नहीं था इसलिए मैंने अमचूर डाला। तो नींबू और एक चीज़ की अदरक की जो है कमी थी। तो बस इसको मिक्स करके और ये तैयार जो है हो जाएगा, ये जो स्टफिंग है। फिर इसमें ना अचार का मसाला भी पड़ता है, तो मेरे पास ये मिर्ची का अचार रखा था, तो बस उसका मैंने मसाला जो है वो निकाल लिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बस आटा लिया, अंदाजन ही मैंने लिया है, इसमें नमक और घी डाल के, मतलब कि मोइन डाल के, और इसको टाइट जो है वो गूंथ लूँगी। तो ये वैसे तो बाटी टाइप ही होता है, जैसे हमारे राजस्थान में स्टफ्ड बाटी बनती है ना, जिसमें कि आप आलू भी भर सकते हो, आलू मटर और करके, वैसे ही ये होता है। बट हाँ, इसको चोखे के साथ खाया जाता है, सत्तू भरा जाता है इसमें। तो बस ये आटा भी जो है वो लग गया है। अब जो है इसको स्टफिंग जो है भर लूँगी, और ये गोल 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 करके रख दूँगी। मैं तो माइक्रोवेव में ही, क्योंकि जो है वो करती हूँ बेक, तो माइक्रोवेव में बेक कर दूँगी। वैसे आप कढ़ाई और कुकर में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है और थोड़ा सा चेक करना पड़ता है बीच बीच में। तो जो सुविधा है तो फिर उसको क्यों ना भोग लेना चाहिए इसलिए मैंने माइक्रोवेव में ही बना ली। कुछ लोग इसको फ्राई करके भी बनाते हैं ना, मैंने ऐसे सुना है, तो वो तो मैंने नहीं बनाई, फिर वो हैवी हो जाता। सुबह भी पूड़ी वगैरह खाई थी ना, इसलिए। तो ये देखो ये तैयार हो गया है। 2 मैं सिंपल रख लूँगी चूचू के लिए, तो वो चूचू भी खा लेगी, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा कोई रोटी वगैरह बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको चूर देंगे ना। यहाँ पे आलू, बैंगन और टमाटर को मैंने भून लिया था, साथ ही में लहसुन भी भून चुके हैं, और मिर्ची भी अंदर डाल दी थी ना, तो ये सारी चीज़ें भून चुकी है। अब बस ठंडा होते ही इसका छिलका जो है उतार लूँगी, लेकिन पहले जो है प्री हीट करने के लिए अवन को रख दूँगी 10 मिनट के लिए, और उतने में जो है अपना दिया बत्ती जो है करके आ जाऊँगी। बैंगन और टमाटर ठंडे हो चुके थे, तो बस इनको एक बाउल में डाल लेते हैं। फिर जो है इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक और कच्चा सरसों का तेल ही इसमें पड़ता है, नमक डाल लो, ऐसे करके इसको मैश कर देते हैं। लेकिन मेरे पास देखो अदरक नहीं थी, है ना, लहसुन मुझे डालना नहीं था, फिर मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, ना ही मुझे कच्चा टेस्ट पसंद है और ना ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है। तो प्याज तो खा लेते हैं, वो नहीं खाते, तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी, हरा धनिया वगैरह। फिर इसको मैश कर लेंगे, और बस फिर ये चोखा भी जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन सरसों का तेल भी मैंने नहीं डाला था, क्योंकि फिर कच्चा टेस्ट ना ईलू को ज़रा भी नहीं पसंद आएगा। ये लोग पका हुआ सरसों का तेल ही, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं खाना चाहते हैं। इवन मूंगफली का भी इनको अजीब सा ही खाती है, तो फिर मैंने नहीं डाला था वो भी। तो बस इसको मैशर से मैश करके चोखा जो है वो तैयार कर देंगे। नमक वगैरह भी डाला था, वो शायद शूट होना रह गया है, तो मैंने तो थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी थी। और फिर मैंने सोचा किसी को नहीं भाएगा, तो फिर भरते के जैसे ना मैं इसको छोंक दूंगी तो हो जाएगा। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से क्या बोला था कि दाल भी ले आना बाहर से, मैं बना तो लेती, लेकिन फिर मुझे आलस आ गया, सुबह से ही लगी हुई हूँ कामों में। तो मैंने कहा हाफ प्लेट दाल ले आना, तो वो थोड़ी गाढ़ी आती है बाहर वाली, तो फिर उसको मैं पतला कर लूँगी थोड़ा सा। तो ईलू को अगर ये चोखा नहीं भी भाया तो मैंने कहा बाटी के जैसे खा लेगी वो। तो यहाँ पे सारे बर्तन इस टाइम पे मैं करके रख देती हूँ, तो बस एक दो रहते हैं, खाने वाले के रहते हैं, तो फिर वो ज़्यादा नहीं रहते। यहाँ पे जो लिट्टी है हमारी तैयार हो चुकी थी, बेक हो चुकी थी, बस इसको घी में डालना बाकी था। हस्बैंड आ गए थे, तो बस ये मैंने प्लेट लगा दी थी। दाल भी जो है वो ये लेके आए थे, दाल के साथ भी हमें तो अच्छी लग रही थी बाटी जैसी, तो चोखे के साथ भी अच्छी लगी। तो इस तरीके से हमने आज फर्स्ट टाइम जो है लिट्टी चोखा बनाया, खाया हुआ तो है लेकिन बनाया। तो ये देखिए, ये है बिल्कुल नई की नई मोजड़ी। ये मैं पिछले साल लाई थी, चांदपोल से लाई होंगी, मुझे पसंद आई थी मल्टी कलर में, बट ये 100 या 150 रुपये की होगी। अब 100 या 150 रुपये की आप चीज़ लो और उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें करो,
तो ये तो ए साहिब ये ठीक नहीं वाली बात हो जाती है ना। तो फिर क्या है कि इसकी ग्लू थोड़ी कमज़ोर थी। बाकी मैं जो लाती हूँ वो तो काफ़ी अच्छी निकलती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ग्लू कमज़ोर थी। इसमें जो स्टोन या जो मिरर चिपके हुए थे ये थोड़ा सा हट रहे थे रखे रखे में, तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं लिया था। मैंने सोचा था पहले इनको पक्का कर लूँगी। तो ये गोल्डन वाले तो मैंने सारे उतार दिए। इसकी जगह पे मैं क्या करूँगी, ग्लिटर होता है ना गोल्डन वाला, वो मैं इस पे चला दूँगी। ठीक है। तो ये जो मिरर है इनको मैं फेविबॉन्ड से पक्का कर दूंगी, क्योंकि ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं, चलती भी काफ़ी हैं। लेकिन हाँ, जो ऊपर चीज़ें मिरर वगैरह चिपकी रहती है ना, वो थोड़ी सी मुझे इसकी कच्ची लगी क्योंकि उतर रही थी। तो फिर मैंने इसको पक्का कर दिया। वो दिखने में बड़ी सुंदर है, मल्टी कलर है, हर सूट पे चल सकती है, तो इसलिए मैंने इनको, ये फेविबॉन्ड देखो मेरे घर पे रखी ही रहती है, तो इसमें कोई भी मुझे लाने करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। मेरे पास एक चेन भी रखी है, गोल्डन सी होती है ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो चाहूँ तो मैं ये जो गोल्डन जो उतारे ना उसकी जगह पे वो फटाफट लगा सकती हूँ। ये चाहूँ तो मैं ये भी लगा सकती हूँ। इनका भी मैंने लगाने का सोचा था कि पक्का कर दूंगी, बट इतना मेरी मेहनत करने का आज नहीं था दिल, क्योंकि मैंने सुबह से व्लॉग भी स्टार्ट कर रखा है। 3 व्लॉग जो है सुबह से बनाए थे। फिर मैंने ये पर्स, चप्पल और इसका काम भी कर लिया, घर के काम भी कर लिए, लिट्टी चोखा भी बना लिया। तो फिर थोड़ा सा मुझे मन नहीं था इतनी मेहनत करने के लिए, वरना ये ऐसे वाले काम मुझे बड़े पसंद है। धीरे धीरे मेरे पापा भी धीरे धीरे करते ही रहते थे ऐसे वाले काम। तो बस यहाँ पे इसको भी फेंकेंगे नहीं, इससे कंजूसी नहीं, किफ़ायत बोल देंगे। तो इनको भी मैं कहीं ना कहीं यूज़ दे लूँगी किसी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ में। तो आप आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।